आप सोचिए, अगर कल को आपके साथ कुछ हो जाता है तो घर का ईएमआई, बच्चों की फीस, माँ बाप की दवाई और घर के बाकी खर्चे सब रुक जाएगा। इसीलिए होता है टर्म इंश्योरेंस। आज हम इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस को ए टू जेड समझेंगे। क्या है, कौन ले सकता है, कैसे लेना है और कौन सा बेस्ट प्लान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस के स्कूल के एक और एपिसोड में। मैं हूं अनमोल रतन, एमबीए फ्रॉम आईआईएम विशाखापट्टनम एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लाइसेंसिएट। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। आइए सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, यानी अगर पॉलिसी टेन्योर के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो फैमिली को बड़ा कवर मिलता है। लेकिन अगर इंश्योर्ड पर्सन जिंदा रहता है तो कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका फायदा यह है कि आपको कम से कम प्रीमियम पर सबसे ज्यादा कवर मिलता है। राइडर्स के थ्रू इसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं सेक्शन 80C और 1010D के अंडर। अब सवाल आता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। सिंपल जवाब है, अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अगर आप परिवार के अर्निंग मेंबर हो और कल हो कि आपके साथ कुछ हो जाए तो यह पॉलिसी फैमिली के लोन्स, एजुकेशन और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कवर करती है। दूसरा, इसका प्रीमियम काफी लो होता है यूलिप और एंडोमेंट प्लान्स के कंपैरिजन में। यह कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यह सिर्फ प्रोटेक्शन है। आपको पे आउट लेने का भी ऑप्शन मिलता है, चाहे लंप सम या मंथली इनकम के फॉर्म में। चलिए अब बात करते हैं कौन टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। एंट्री एज होती है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक। कवरेज एक्सटेंड हो सकता है 70 टू 85 ईयर्स तक। इसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स, होम मेकर्स, पेरेंट्स या एनआरआईज सब ले सकते हैं। बस उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कुछ ना कुछ। रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपका हेल्थ साउंड होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कभी कभी मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है। प्रूफ ऑफ इनकम और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे कि माइनर्स, स्ट्रेंजर्स जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, और सीवियर मेडिकल कंडीशन के लोग, इनके लिए पॉलिसी रेस्ट्रिक्टेड या डिनाइड हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है लेवल टर्म प्लान। यहां कवर और प्रीमियम दोनों फिक्स्ड रहते हैं लाइफ टाइम। दूसरा है इंक्रीजिंग टर्म प्लान। यहां हर साल कवर बढ़ता है इन्फ्लेशन के साथ। तीसरा है डिक्रीजिंग टर्म प्लान। यहां कवर रिड्यूस होता है जैसे जैसे आपका लोन कम होता जाता है। और चौथा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर आप सरवाइव करते हो तो आपके सारे प्रीमियम्स वापस मिल जाते हैं, लेकिन इस प्लान का प्रीमियम ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। अब आइए देखते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कितने का कवर लेना चाहिए। इसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला, मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन इनकम। दूसरा, मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तीसरा, मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन कंबाइंड मेथड, ह्यूमन लाइफ वैल्यू प्लस बेस्ड ऑन इनकम। ये जो थर्ड मेथड है ये मैंने खुद डिजाइन किया है। अब आइए देखते हैं कि पहला मेथड क्या होता है। आइए फर्स्ट मेथड देखते हैं, जो कि है मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन इनकम, मतलब इनकम के आधार पे कवर। तो आइए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहला एग्जांपल, मान लीजिए एक इंसान है, उसका एज 27 ईयर्स ओल्ड है, उसका एनुअल इनकम लेट्स से 10 लाख रुपीस है एनुअली, और उसको मैक्सिमम कवर कितना मिलेगा। तो आइए देखते हैं, तो इसको क्राइटेरिया में कहां पे फिट हो रहा है। फर्स्ट वाला, लेस देन और इक्वल टू 30 ईयर्स ऑफ एज, तो 27 ईयर्स 30 से कम हुआ, यानी कि इसको 25 टाइम्स कवर मिलेगा इसके एनुअल इनकम का। तो यहां पे मैक्सिमम कवर हो जाएगा 25 इंटू 10 लाख, यानी कि 2.5 करोड़। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए कोई इंसान 35 ईयर्स ऑफ एज है, उसका एनुअल इनकम 15 लाख रुपीस है, तो उसको मैक्सिमम कवर कितना मिलेगा। तो 35 ईयर्स ऑफ एज कहां आता है, सेकंड वाले स्लैब में आता है, सेकंड वाले क्राइटेरिया में। तो वो है 25 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, सॉरी 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। तो इसका मैक्सिमम कवर कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स 15 लाख, यानी कि 3 करोड़। अब आइए सेकंड मेथड समझते हैं, जो कि है मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन के लाइफ का वैल्यू। तो वो देखिए एग्जैक्टली ह्यूमन का लाइफ का वैल्यू तो बिल्कुल इनवैल्यूएबल होता है, उसका तो वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता है। बट स्टिल हम लोग एक रीजनेबली एक कैलकुलेशन करते हैं, एक अरिथमेटिक लगा के,
ताकि हम लोग एक कवर डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो आइए, तो उसका फॉर्मूला है एनुअल इनकम माइनस पर्सनल एक्सपेंसेस का होल मल्टीप्लीकेशन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स जितना उनको काम करना बाकी है, प्लस उनके लायबिलिटीज लोन्स जो भी है। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एज 27 है, ठीक है, रिटायरमेंट एज आजकल 65 है, 65। ठीक है, अब मान लीजिए रिमेनिंग वर्क ईयर्स कितना हो गया उसका, 65 माइनस 27 मींस 38 ईयर्स अभी वो और काम कर सकता है। ठीक है, तो उसका एनुअल इनकम लेट्स सपोज अभी 10 लाख है, पर्सनल एक्सपेंस उसका, उस पर्सनल एक्सपेंस का 4 लाख है, यानी कि उसके खुद पे वो 4 लाख खर्च करता है साल में। उसका लोन मान लीजिए 20 लाख का लोन है, तो अगर हम इसे फॉर्मूला में फिट करें तो ये क्या आता है, मैक्सिमम कवर इक्वल्स टू 10 lakhs माइनस 4 lakhs होल मल्टीप्लाइड इनटू 38 ईयर्स विच इज द रिमेनिंग वर्क ईयर्स। उसको हम ऐड करेंगे लायबिलिटी के साथ, यानी कि लोन्स के साथ, यानी कि 20 lakhs। तो इस मेथड से कवर आता है 2.48 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़ अप्रॉक्स कवर मिल सकता है इस मेथड के हिसाब से। आइए अब थर्ड मेथड देखते हैं, जो कि है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड किसका कॉम्बिनेशन है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू और इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मिनिमम ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉमा इनकम माइनस 0.3 0.105 0 इनटू मिनिमम ऑफ HLV CBI। बेसिकली जो सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि लाइफस्टाइल पे इसका कवर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसमें से। ठीक है, कवर में से लाइफस्टाइल पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो भी हमारा वैल्यू आएगा, लेट्स से 2 करोड़ आया तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसके लाइफस्टाइल पे। कैसे, अगर वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, उसका हैबिट अच्छा नहीं है, हाई रिस्क पे है, तो उसे सब्ट्रैक्ट करके उसका कवर रिड्यूस किया जाएगा। तो ये है इसका ये लॉजिक। इसका जो फॉर्मूला है, बैक एंड फॉर्मूला, वो मैंने एक्सेल में बना रखा है। अगर किसी को स्पेसिफिकली समझना होगा आप लोगों को तो आप कमेंट कर देना, मैं किसी ना किसी दिन उस पर वीडियो ले आऊंगा। आइए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई एक पर्सन है जो कि एज 27 है, उसका रिटायरमेंट एज 65 है, उसका रिमेनिंग वर्क ईयर्स कितना हो जाएगा, 65 माइनस 27 विच इज इक्वल्स टू 38 ईयर्स। अब मान लीजिए उसका एनुअल इनकम 10 लाख रुपीज है, उसका पर्सनल एक्सपेंस 4 लाख रुपीज है और उसका लोन 20 लाख रुपीज है। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से, यानी कि मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन इनकम के हिसाब से 25 का फैक्टर लग जाएगा। वो वाला जो चार्ट हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, क्राइटेरिया, तो 25 इंटू 10 लाख इक्वल्स टू 2.5 करोड़। और मैक्सिमम कवर बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ वैल्यू उस वाले फॉर्मूला के हिसाब से 2.48 करोड़, लगभग सिमिलर ही आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कंबाइंड मेथड। तो कंबाइंड मेथड में जो है हम लोग इसको जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 करोड़। कैसे, मिनिमम ऑफ HLV एंड CBI कितना आ जाएगा, मिनिमम कौन सा है, 2.48। ठीक है, और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइफस्टाइल के बेसिस पे, जो कि बैक एंड फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 2.1 करोड़ आ रहा है। तो हम लोग को अप्रॉक्स हम लोग 2 करोड़ का भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, इसमें 1.5 करोड़ का भी ले सकते हैं, 2.5 करोड़ का, उतना ऊपर नीचे चलता है। तो ये था मेथड 3। टर्म इंश्योरेंस लेने पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। बस कंडीशन यह है कि प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा ना हो। और सेक्शन 10(10)D के तहत आप जो भी डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेगा वो या बिल्कुल नॉन टैक्सेबल होगा। मान लीजिए 1 करोड़ का कवर था तो पूरा का पूरा 1 करोड़ आपके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि पे, जब हम लोग पे कर रहे हैं प्रीमियम तो उसमें हम लोग को 80C का डिडक्शन मिलेगा 80C के अंडर, और जब पे आउट होगा हम लोग को तो वो जो होगा वो 10(10)D के अंडर होगा। तो इन शॉर्ट, लेने के टाइम भी फायदा और क्लेम के टाइम भी फायदा। आइए अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने के पहले। सबसे पहला फैक्टर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि CSR। क्लेम सेटलमेंट रेशियो फ्रेंड्स इन शॉर्ट ये होता है कि कंपनी को कितना रिक्वेस्ट किया क्लेम सेटलमेंट करने के लिए और कंपनी ने एक्चुअली कितना सेटल किया। तो ये जितना हाई होगा उतना बेटर होगा हमारे लिए। एवरेज क्लेम ट्रेंड, यानी कि लास्ट के कुछ साल का एवरेज। तो हम लोग लास्ट के 3 साल का एवरेज देखेंगे। देखिए कोई भी कंपनी एक बार तुक्का मार सकता है, एक बार अच्छा क्लेम सेटलमेंट किसी एक साल का हो सकता है, बट अगर उसके साल का 3 साल का लगातार उसका अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो मेंटेन्ड है, इसका मतलब कि एक्चुअल में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, डेथ क्लेम पेड, कितना उसका मतलब वो कंपनी कितना डेथ क्लेम पे करती है हर साल, कितना करोड़। फ्री लुक पीरियड, उसमें फ्री लुक पीरियड है या नहीं है, रिटर्न पीरियड है या नहीं है।
क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस, तो इसमें ये हम देखेंगे कि देखिए क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस जो है वो 24 आवर्स का है कि नहीं है, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये इन जनरल सब लोग नहीं देखते हैं, ये हम लोग का क्राइटेरिया है, ठीक है। हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये वाला देख के लेंगे, 24 आवर्स या उससे कम होगा तो लेंगे, ठीक है, भले ही प्रीमियम थोड़ा हाई देना पड़े बट ये लेंगे। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है, ठीक है, तो वो तब तो कमा नहीं पाएगा, तब प्रीमियम कहां से पे कर पाएगा, ठीक है, तो तब उसको प्रीमियम उसका वेव ऑफ हो जाए, तो वो भी हम लोग एक देखेंगे। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, अगर मान लीजिए उसे कोई बीमारी हो जाए ऐसी जिसके कारण उसका रोजमर्रा का काम नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में भी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाए। नेक्स्ट है टर्मिनल इलनेस कवर सेटलमेंट। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है दोस्तों कि अब वो पर्सन बच नहीं सकता है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो होता है टर्मिनल इलनेस। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि टर्मिनल इलनेस जैसे कि कैंसर या फिर कोई भी और भी बीमारी अगर उसको हो जाती है, ये पेशेंट को, लाइफ कवर्ड को, तो वो तब कंपनी कवर करती है कि नहीं सेटलमेंट। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रीमियम कॉस्ट, प्रीमियम कॉस्ट का मतलब अफोर्डेबल, मतलब जो भी उसका प्रीमियम का कॉस्ट है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, हमारे बजट में भी आना चाहिए। फिर देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा है कि नहीं है सेटल करने के लिए, ये होता है सॉल्वेंसी रेशियो। आईआरडीआई जो रेगुलेटर है उसके द्वारा मिनिमम 1.5 का इंसॉल्वेंसी रेशियो हर एक इंश्योरर कंपनी का होना चाहिए। पॉलिसी टर्म एंड कवरेज अमाउंट देखेंगे, जितना लॉन्गर टर्म होगा उतना एडिक्वेट सम एश्योर्ड होना चाहिए उसके साथ। राइडर्स होने चाहिए, राइडर्स कौन कौन से, क्रिटिकल इलनेस जो कि हमने डिस्कस किया, टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम, किस पे, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस या किसी भी चीज पे, या एक्सीडेंट के केस पे भी। एक्सक्लूजन्स भी होने चाहिए, जैसे कि सुसाइड क्लॉज उसका क्या है, हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करता है कि उसको कवर कर रहा है कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशंस को क्या कवर कर रहा है कि नहीं, ये सभी देखते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं मार्केट में कौन कौन से टॉप टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं। मार्केट में बहुत सारे टर्म प्लान्स हैं, जैसे कि LIC, HDFC, ICICI, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ, बजाज अलायंस, जनरली सेंट्रल और भी बहुत कुछ। बेसिकली हर एक के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कोई कंपनी ज्यादा राइडर्स देती है तो कोई कंपनी फ्लेक्सिबल पे आउट देती है, कोई लो प्रीमियम देती है, ठीक है। कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही प्लान वही है जो आपके लिए कस्टमाइज्ड हो। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी टॉप इंश्योरर्स है उनका नाम लिखा हुआ है लेफ्ट कॉलम में, ठीक है, और जैसे कि जो जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, CSR, एवरेज क्लेम ट्रेंड, डेथ क्लेम पेड, सॉल्वेंसी रेशियो, क्लेम कंप्लेंट रेशियो, ये सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि इस चार्ट के हिसाब से आपको कौन सा बेटर लग रहा है। जरूरी नहीं है कि ये चार्ट के बस पढ़ के ले लेना है, ऐसा नहीं है, आपको बस देख के एनालाइज करना है अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने समझ के लिए कि कौन सा बेटर है इस कंपैरिजन के हिसाब से, जो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे। अब चलिए प्रैक्टिकली ऑनलाइन देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कैसे बाय कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं स्क्रीन पे, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे अगर लेना होगा तो टर्म इंश्योरेंस तो मैं इसी तरीके से लूंगा और यहीं से लूंगा, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, और अब हम लोग सर्च करने जा रहे हैं कि कैसे पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस लेना है हमें। ओके, तो सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए, उसके बाद इसमें सर्च कीजिए पॉलिसी बाजार, ठीक है। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी यही यूज़ करता हूँ अपने पॉलिसी रिसर्च के लिए। तो पॉलिसी बाजार ओपन कीजिए, उसके बाद वहाँ ऊपर जाइए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे होगा आपको टर्म इंश्योरेंस दिख रहा होगा, तो टर्म इंश्योरेंस पे क्लिक कर दीजिए। अब टर्म इंश्योरेंस देखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सिंपल चीज़ें, एक फॉर्म फिल करना होगा, जैसे कि आपका अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, फिर नेम, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर अपना मोबाइल नंबर, लेट्स से मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, अभी मैंने रैंडम डाला है बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। फिर हम लोग क्लिक करेंगे चेक योर प्रीमियम नाउ। तो जैसे ही हम लोग चेक योर प्रीमियम नाउ क्लिक करेंगे
इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो, जैसे आपके लाइफस्टाइल के बारे में, वेदर यू ड्रिंक और स्मोक, या आपके लाइफस्टाइल क्या है। लेट्स सी। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही आपने नेक्स्ट किया यहाँ पे आपको एक फिलअप करना होगा एक फॉर्म। तो प्लीज़ चूज योर ऑक्यूपेशन टाइप। तो जैसे मैं सैलरीड हूँ तो सैलरीड मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर लेट्स सपोज इनकम मैंने 10 से 15 लाख सेलेक्ट कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैं कॉलेज ग्रेजुएट एंड एबव मैंने सेलेक्ट किया। डू यू स्मोक और च्यू टोबैको, नो। उसके बाद सेलेक्ट योर सिटी। फॉर एग्जांपल चलिए मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मुंबई। ठीक है, मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आर यू अलाउड टू गेट इन टच, तो अभी मैं नो कर दे रहा हूँ, बट आप लोग कर सकते हैं अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए उनके एजेंट्स के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइफ कवर कितने का चाहते हैं, तो लेट्स सपोज मुझे 1 करोड़ का चाहिए, तो मैं 1 करोड़ डाल दूंगा। कवर टिल लेट्स सपोज मैं 65 ईयर्स ऑफ एज डाल देता हूँ। मैं ईयरली प्रीमियम देखना चाहता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये जो है ना 11,000 पर ईयर, ये आपका लाइफ टाइम वाला प्रीमियम नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है। ठीक है, अगर आपको सेकंड ईयर से प्रीमियम देखना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा व्यू प्रीमियम फ्रॉम सेकंड ईयर। जब आप यहाँ पे सेकंड ईयर का प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे तब ये है जो है ना आपका 12,905, ये आपको पूरे पॉलिसी टेन्योर में पे करना है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे हर एक पॉलिसी को जाके देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे फुल रिफंड के लिए बोल रहा है, ये भी ऑप्शन है। फुल रिटर्न ऑन प्रीमियम मैंने आपको एक ऑप्शन समझाया था, राइट। तो फुल रिटर्न ऑन प्रीमियम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 60 ईयर्स प्लान एग्जिट में है, HDFC में है, यहाँ वही अगर आप यहाँ पे एक्सिस मैक्स में देखेंगे तो फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम जो है वो 67 ईयर्स ऑफ एज के बाद है, राइट। तो हम लोग लेट्स सपोज आपको चाहिए अगर वैसा फुल रिफंड, आपको कवरेज का नीड है 67 ईयर्स वाला, तो आप वहाँ पे एक्टिवेट फ्री बेनिफिट कर दीजिए। तो आप जब भी अगर आप सर्वाइव करते हैं पॉलिसी टेन्योर, तो आपको पूरा जितना भी आपने प्रीमियम लाइफ टाइम अपने पे करा है वो आपको रिफंड हो जाएगा उस पर्टिकुलर एज को अटेन करने के बाद। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं फटाफट। आपको क्या करना है, कंपेयर प्लान्स करना है। ओके, कंपेयर प्लान से ऊपर अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहला प्लान मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक्सिस मैक्स को कंपेयर करना चाहता हूँ मैं। HDFC लाइफ ये भी टॉप पे आता है, ये भी टॉप पे, मार्केट में इन सब का काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। और थर्ड चलिए हम लोग कोई भी ले लेते हैं। थर्ड आपके हिसाब चलिए ICICI प्रूडेंशियल ले लेते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लान के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला चीज़ CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो हमने अभी पढ़ा था, तो 99.7 है एक्सिस मैक्स का, HDFC का भी उतना ही है, और ICICI प्रूडेंशियल का 99.3 है। ठीक है, आपको अब लग रहा होगा कि ठीक है 99.3 तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल क्या, अच्छा ही है। बट अब हम यहाँ पे दूसरा क्या देखेंगे, एवरेज, 3 साल का एवरेज। ठीक है, तो 3 साल का एवरेज जो हम लोग देखेंगे वो अभी आएगा आगे, तो वहाँ पे दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी फ्री हेल्थ बेनिफिट्स ये सब मत देखिए, एलिजिबल प्रीमियम वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इमीडिएट पे आउट ऑन क्लेम हैपनिंग, ओके, क्लेम इंटीमेशन। तो इसमें 2 लाख और इसमें 3 लाख, तो ये सब देख के नहीं जाना है, मेन देखना ऑप्शन टू डिले 12 मंथ्स प्रीमियम भी है, ये एक अच्छा फीचर है, अभी बाद में इसको कवर करूंगा। टर्मिनल इलनेस, जी हाँ बिल्कुल हमें ये चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे स्क्रॉल करके हॉवर करके पढ़ सकते हैं कि टर्मिनल इलनेस वो बीमारी होता है जब इंसान बचने वाला नहीं है। अब जब इंसान बचने वाला नहीं है, मान लीजिए किसी को कैंसर है, ठीक है, तो उसको तो अपना प्रीमियम जितना जल्दी मिल जाए अच्छा है, क्योंकि वो ऐसे भी मरने ही वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों कंपनीज जो है, तीनों में टर्मिनल इलनेस का कवर दिया है। उसके बाद वेवर ऑफ प्रीमियम और डिसेबिलिटी, ये हमारा ज़रूरत था हमारे लर्निंग के हिसाब से, तो ये दोनों कंपनी में नहीं है, इसमें है एक्सिस मैक्स में, तो अभी मैं एक्सिस मैक्स की तरफ प्रेफर करूंगा। वेवर ऑफ प्रीमियम और क्रिटिकल इलनेस, ये भी है एक्सिस मैक्स में, इसमें नहीं है, बट अभी विनर है एक्सिस मैक्स। टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम टर्मिनल इलनेस, ये भी है, वो था आपका क्लेम। ठीक है, वो पहला वाला जो टर्मिनल इलनेस वाला ऑप्शन था, वो क्लेम आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा 1 करोड़ एज हमारे जैसा हमने प्लान सेलेक्ट किया, बट यहाँ पे आपको प्रीमियम वेव ऑफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा पे आउट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीडेंटल, ये भी इस दोनों में है। उसके बाद इनहांस क्रिटिकल इलनेस, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट अभी मुझे नहीं लगता है। अभी कवर फॉर स्पाउस, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप अलग से भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हो, HDFC में है, बाकी दोनों में नहीं है, बट मेरा जो नीड का चीज़ है वो सारा एक्सिस मैक्स में, तो अभी भी मैं इसे ही प्रेफर करूंगा। कैंसर कवर इसमें है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको 1 करोड़ का अगर मान लीजिए अगर आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो आपको इमीडिएट टर्मिनल इलनेस कवर के तहत आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो कैंसर कवर का जरूरत ही नहीं है उस हिसाब से।
तो ये एक्स्ट्रा कुछ 1000-2000 या कुछ भी पैसा लेगा और आपसे एक्स्ट्रा कवरेज देगा। फिर मैक्सिमम कवरेज, ठीक है, मैक्सिमम कवरेज इसका 99 ईयर्स तक है, इसका 85 डजेंट मैटर, क्योंकि हमने तो बस 67 ईयर्स तक ही लिया है, ठीक है। ये ऑनलाइन डिस्काउंट वगैरह अपने काम का नहीं है, मतलब अपने काम का है, बट ये अभी ज़रूरत नहीं है उसे देखने का, क्योंकि वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्वालिटी देखना है, ठीक है। फ्री लुक पीरियड मतलब रिफंड पीरियड, आप इतने दिन तक पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा और आपको पसंद नहीं आया तो। फिर टैक्स बेनिफिट तीनों में है, ठीक है। डेथ क्लेम पेड मैंने आपको एक पढ़ाया था, राइट, समझाया था। तो डेथ क्लेम पेड देखिए सबसे ज़्यादा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, इसका भी ज़्यादा है, तीनों का अच्छा है, डिसेंट है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ ये देख के हमें आईसीआईसीआई की तरफ चले जाना है या ये देख के इस एक्सिस की तरफ या एचडीएफसी की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। ये आप समझ गए। सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 के ऊपर होना चाहिए एज पर आईआरडीआई रेगुलेशंस, ये भी 2 के ऊपर है एक्सिस मैक्स का, राइट। क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस 24 आवर्स है तीनों में, राइट। तो ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा मानते हैं, बट मेरे नॉलेज के हिसाब से एक्सिस मैक्स अब 3 आवर्स का क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस करता है। ये मैंने उसके एड्स में देखा था जो कि यूट्यूब वगैरह पे आता है। फिर क्लेम कंप्लेंट्स रेशियो ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ क्लेम्स कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स रजिस्टर्ड, मतलब 10,000 में एक कंप्लेन आया एचडीएफसी को, कितना अच्छा क्लेम कंप्लेन मतलब सर्विस है इनका, राइट, ये शो करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थोड़ा ज़्यादा है, एक्सिस का भी थोड़ा ज़्यादा है, बट ओके। नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, इससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लेम वैसे भी ऑनलाइन ही सब कुछ होना है। इंसेप्शन ये देख लीजिए, इसका ब्रांड वैल्यू, ग्रीवांसेस सॉल्व 100% एक्सिस मैक्स का, इन दोनों का भी अच्छा है। एवरेज क्लेम ट्रेंड, ये मैं बोल रहा था कि 3 साल का देखना है, राइट। तो 3 सालों में भी अगर हम देखते हैं तो एक्सिस मैक्स का हाईएस्ट है जो कि 99.63%, एचडीएफसी का ही बहुत अच्छा है, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 97.92 ही है केवल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग ऊपर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 99.3 है, बट हम लोग को सिर्फ सीएसआर देख के नहीं जाना है, एवरेज सीएसआर भी देखना है, राइट। तो एक्सिस मैक्स यहाँ पे टॉप कर रहा है दोनों चीज में। तो मेरे हिसाब से अब जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरे नॉलेज के हिसाब से एक्सिस मैक्स का मेरे लिए मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पे एक्सिस मैक्स को फिर आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। मैं पॉलिसी बाजार के एजेंट को जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि मुझे एक्सिस मैक्स का चाहिए, आप मुझे आगे गाइड कर दो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे 5 फ्री एड ऑन्स देख सकते हैं, ये सब आपको फ्री एड ऑन्स मिल रहा है यहाँ पे। अगर आपको ये सब एडिशनल राइडर चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा, प्रोसीड कर दूंगा। ये सब आप रेगुलर पे, लिमिटेड पे, अभी अगर आपको डाउट है इसमें तो मैं बाद में समझा दूंगा कभी, बट अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो फॉर दैट रीज़न हम लोग इसमें नेक्स्ट करेंगे। फिर हमसे फॉर्म पूछेगा, उसके बाद आपको आपका पॉलिसी, आपका जो प्रपोजल है वो जाएगा इंश्योरर के पास, और उसके बाद फिर इंश्योरर के पास जाने के बाद फिर वो आपको सिंपल वो करेगा, वहाँ से रिवर्ट बैक करेगा और आपको सीधा वो बोलेगा कि आपको मेडिकल टेस्ट के लिए देना है। तो या तो आपको जाके मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, बट जैसे मैं मुंबई जैसे लोकेशन पे रहने वाला हूँ तो वहाँ पे मुझे घर पे आके सैंपल ले जाएगा एंड ऑल, ठीक है। तो गाइज ये था पूरा प्रोसीजर पॉलिसी को खरीदने का, कैसे हम लोग पॉलिसी एक्चुअल में खरीदते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो जैसा कि अब हम लोग टर्म इंश्योरेंस अच्छे तरीके से मास्टर कर चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि टर्म इंश्योरेंस कैसे बाई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्लेम प्रोसेस कैसे होता है। क्लेम प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, आपको इंश्योरर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। दूसरा, आपको क्लेम फॉर्म और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। और स्टेप 3 यही है कि आपको सेटलमेंट मैक्सिमम आपके फैमिली को 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। ये आईआरडीआई का रेगुलेशन है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू नहीं है तो आपको फैमिली के पास पैसा जल्दी ही आ जाएगा। आइए अब कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। मेरे पास तो पीएफ है, मुझे तो टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। गलत, क्योंकि पीएफ आपके फ्यूचर नीड्स को कवर नहीं करता जनाब। अगर मैं सरवाइव कर जाऊं तो प्रीमियम वेस्ट। अरे भैया, ये प्रोटेक्शन है, जैसे कार इंश्योरेंस होता है। ओके, सिर्फ अर्निंग मेंबर्स को लेना चाहिए? नहीं, होम मेकर्स भी ले सकते हैं, जो अर्निंग, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। और मेन चीज, ये प्रोटेक्शन है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लीज इसको क्लियर कर रखें आप, ठीक है। इंश्योरेंस, ये टर्म इंश्योरेंस एक एसेट है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट? पीस ऑफ माइंड। आप अपने लाइफ टाइम पूरे पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हैं। कुछ कॉमन सवाल, क्या एक व्यक्ति मल्टीपल टर्म प्लान्स ले सकता है?
हाँ, बिल्कुल ले सकता है। क्या एनआरआईज टर्म प्लान ले सकते हैं? हाँ, मोस्ट इंश्योरेंस अलाउ कर देते हैं। अगर प्रीमियम मिस हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए, आपको करना नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक एसेट है, ठीक है। ग्रेस पीरियड होता है फिर भी, और रिवाइवल ऑप्शन भी मिलता है, बट ये लिमिटेड टाइम तक होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों लेना जरूरी है, कौन ले सकता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितना कवर लेना चाहिए, टैक्स बेनिफिट्स, क्लेम प्रोसेस और मिथ्स। सिंपल शब्दों में, टर्म इंश्योरेंस एक लो प्रीमियम में हाई कवर प्लान देता है जो आपके परिवार के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन है। तो अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिन पे पूरी फैमिली डिपेंड करती है। इंश्योरेंस समझ लो चैनल को फॉलो करें, जहां हम इंश्योरेंस का हर कंफ्यूजन खत्म करते हैं सीधे सीधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करिए। थैंक यू।